ये हो गया जनाब। चलें जी। सर स्लाइड शेयर पे कर दें प्लीज। कर दिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मेरी प्रेजेंटेशन का मकसद विस्कस और नॉन विस्कस विस्कस फ्लूइड को डिस्कस करना और उनके बिहेवियर के बारे में देखना है। नॉन विस्कस फ्लूइड या इनविसिड फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। आइडियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो जिनमें विस्कोसिटी नहीं होती या सरफेस टेंशन नहीं होती। आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। और विस्कस फ्लूइड्स जो कि हम आगे देखेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। इनविसिड फ्लूइड या नॉन विस्कस फ्लूइड ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस ना होने के बराबर हो। मतलब कि दो फ्लूइड्स जब फ्लो हो रहा होता है तो उनमें फ्लूइड्स के लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं होती या जीरो होती है, तो ऐसे फ्लूइड्स को हम नॉन विस्कस फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि फ्लूइड्स में फ्रिक्शन नहीं होगी तो शेयर स्ट्रेस भी प्रोड्यूस नहीं होगा, पिक्चर्स में मैंने शो किया हुआ है। तो अब फ्लूइड्स एक पाइप में फ्लो कर रहा होता है, तो आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो जब उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी तो पाइप में भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो पॉइंट वन पे पाइप में पॉइंट वन और पॉइंट टू पे फ्लो रेट सेम रहेगा। इसी आइडियल फ्लूइड की वजह से एक इक्वेशन बनी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1V1 इक्वल टू A2V2। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस की थी, जो कि बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। और एक इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि आइडियल फ्लूइड पे डिपेंड करती है। P प्लस इक्वल टू हाफ बी रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर नेक्स्ट स्लाइड। हमने पिछली स्लाइड में आइडियल फ्लूइड मतलब कि नॉन विस्कस फ्लूइड पे डिस्कस किया था। नॉन विस्कस फ्लूइड एक कॉन्सेप्चुअल फ्लूइड्स है जो कि हम एज्यूम करते हैं, इसलिए मैंने उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। हमारे पास ज़्यादातर एग्जांपल्स जो फ्लूइड मैकेनिक्स में है वो विस्कस फ्लूइड्स की हैं। तो विस्कस फ्लूइड्स एक ऐसा फ्लूइड्स है जिसे हम रियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। रियल फ्लूइड में अमूमन विस्कोसिटी, टेम्परेचर और सरफेस टेंशन डिपेंड करती है, इफेक्ट प्रोड्यूस होता है विस्कस फ्लूइड में। विस्कस फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जिसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। दो फ्लूइड्स मतलब कि फ्लूइड्स के लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। रेजिस्टेंस की वजह से शेयर स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होता है। शेयर स्ट्रेस अमूमन शेयर स्ट्रेस की वजह से चेंज इन लेयर्स में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, जो कि विस्कोसिटी की वजह से होता है। ये विस्कोसिटी फ्लूइड विस्कस फ्लूइड की प्रॉपर्टी है बाकायदा। आगे मैंने विस्कोसिटी को कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। तो विस्कस फ्लूइड थिंक मोलेसिस इन जनवरी, ये एक अमेरिकन इडियम्स है। अगर आपको विस्कस फ्लूइड के बारे में जानना है तो इसको थिंक मोलेसिस इन जनवरी आप गूगल पे सर्च करके देख लें कि ये क्या है। तो मैं आपको वैसे मैंने रिसर्च करके बताता हूँ कि 1919 में जब मोलेसिस गुड़ गुड़ के शीरे को बोलते हैं अमूमन, जब 19 जनवरी में 6 डिग्री पे टेम्परेचर था तो सर्दी थी बहुत ज़्यादा। तो 1919 में जब दो टैंकर क्रैश हुए थे इसके मोलेसिस के, तो अमेरिकन में कुछ सिटी का एरिया बहुत मफलूज हो गया था विस्कस फ्लूइड की वजह से। तो विस्कस फ्लूइड मतलब इसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये फ्रीज हो जाता है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो इससे शो ये हो रहा है कि हमारे पास विस्कस फ्लूइड्स जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जितना टेम्परेचर कम होगा विस्कस फ्लूइड विस्कोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, विस्कस फ्लूइड उतना विस्कस ज़्यादा होता जाएगा। विस्कस अमूमन विस्कस फ्लूइड गाढ़ेपन को भी बोल सकते हैं कि भाई किसी भी फ्लूइड का गाढ़ापन क्या होता है। जैसा कि हनी हनी को देख लें कितना गाढ़ा होता है और वाटर कंपेयर कर लें तो वो वाटर उसकी निस्बत कम गाढ़ा होता है। तो विस्कस फ्लूइड्स हैव अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है। जब भी किसी पाइप में फ्लो हो रहा होता है तो इस फ्लूइड में अमूमन फ्रिक्शंस की वजह से लॉसेस आ रहे होते हैं। पॉइंट वन पे जो फ्लो रेट होता है या वेलोसिटी होती है वो पॉइंट टू पे थोड़ी सी माइनर से चेंज होती है विस्कस फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से। तो विस्कोसिटी क्या है हम अगली स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। विस्कोसिटी अमूमन प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, अब मैंने इसमें भी बोल रहा हूँ कि विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, जिसकी वजह से हम उसकी रेजिस्टेंस और फ्रिक्शंस मेजर करके बताते हैं कि भाई इसके फ्लूइड के अंदर इतनी विस्कोसिटी है। रेजिस्टेंस की वजह से जो चेंज आ रहा होता है फ्लूइड में उसको मेजर करके हम
बताते हैं विस्कोसिटी, उसे विस्कोसिटी कहते हैं। तो वाटर की विस्कोसिटी एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, विस्कोसिटी ऑफ वाटर लो है और सिरप की विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी ऑफ सिरप रूम टेम्परेचर। अब हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट पे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो विस्कोसिटी पे अमूमन लिक्विड्स की बात, मैं लिक्विड्स की बात कर रहा हूँ, फ्लूइड्स की बात नहीं कर रहा। तो लिक्विड्स में जो फ्लूइड्स का लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा लो विस्कोसिटी होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड को वेपर में तब्दील होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर पे विस्कोसिटी बहुत लो होती है। तो लिक्विड की बात कर रहा हूँ। और गैस इसके अपोजिट है, गैसेस फ्लूइड्स हैं वो उसके अपोजिट हैं। मतलब कि गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा गैसेस की विस्कोसिटी वैसे ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनकी मॉलिक्यूलर पोजीशन बढ़ जाएगी और उनके अंदर इंटरेक्शन फोर्सेस की वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, इस तरह की। तो विस्कोसिटी को आगे एक्सप्लेन करने के लिए इसकी दो टाइप हैं, डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है ये हम देखते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी एक मेजरमेंट है बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो एक्सर्ट बाय फ्लूइड। मतलब कि शेयर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा होता है दो लेयर्स के दरमियान, फ्लूइड्स की दो लेयर्स के दरमियान, वो और फ्लूइड्स में चेंज हो रहा होता है, मतलब स्ट्रेन और फ्लूइड की वेलोसिटी, चेंज इन फ्लूइड वेलोसिटी। क्योंकि जब पॉइंट 1 पे वेलोसिटी v1 है और पॉइंट 2 पे जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी, मतलब कि वेलोसिटी कम होगी पॉइंट 2 पे, तो स्ट्रेन भी चेंज हो रही होगी। तो इस वजह से हमने एक डायनामिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रख लेते हैं जो कि इक्वल है शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय dy हमारे पास चेंज इन फ्लूइड लेयर्स के दरमियान स्ट्रेन है, और डिवाइडेड बाय du वेलोसिटी है v1 और v2। सही है। नेक्स्ट स्लाइड सर। और डायनामिक विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट है ये हम इस स्लाइड में देखेंगे फ्लूइड्स एंड गैसेस पे। फ्लूइड मतलब लिक्विड्स और गैसेस पे। तो पहले हम गैसेस की बात कर लेते हैं। मैंने जैसे कि पहले बताया है आपको कि गैसेस का टेम्परेचर बढ़ने से इनकी विस्कोसिटी बढ़ती है। अब हम एक लाइन लेते हैं गैस की। गैस 14.5 psi है प्रेशर पे, पर्पल कलर, आई थिंक पर्पल। तो 150 पे जब इसका टेम्परेचर होता है तो इसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर माइनरली बढ़ता जाएगा तो 650 पे लेते हैं तो इसकी विस्कोसिटी हो जाती है 0.6। गैस की बात कर रहा हूँ। तो ब्राउन लाइन में भी देखते हैं गैस 7 to 50 psia। तो उस वक्त गैस का जो टेम्परेचर होता है 450 पे, वो उस वक्त विस्कोसिटी 0.36 है। और जैसे ही आगे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे 650 या लेस देन 650 ऑलमोस्ट है, तो उस वक्त विस्कोसिटी हमारे पास हो जाती है 0.40। मतलब कि गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। अब हम लिक्विड्स की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड्स में कुछ अलग सीन है कि लिक्विड्स में जैसे ही टेम्परेचर कम होगा विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब कि गाढ़ापन बढ़ता जाएगा लिक्विड्स में। तो टेम्परेचर जैसे ही, मतलब कि अब हम टेम्परेचर -50 से लेते हैं तो ग्रीन लाइन हमारे पास लिक्विड 1 है, 14.5 psi है। तो उस वक्त हमारे पास ग्रेटर देन -50 टेम्परेचर है तो हमारे पास विस्कोसिटी है 70। अब हम ऑलमोस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास विस्कोसिटी कम होती जाती है। यहाँ पे देखें 150 पे, तो उस वक्त हमारे पास विस्कोसिटी कितनी है, 10 है। डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो उसके बाद डायनामिक विस्कोसिटी के बाद हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारे पास है द अपना डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड मतलब जिसकी हमें डायनामिक विस्कोसिटी गिवन होगी उसी की हमें डेंसिटी चाहिए होगी उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी फाइंड करने के लिए। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द डिफरेंट गैसेस एंड फ्लूइड्स आर गिवन। जैसे कि मैंने कुछ गैसेस और लिक्विड फ्लूइड्स के मैंने गिवन कर दी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो हमारे पास पहले तो हम मर्क्यूरी की बात करते हैं। मर्क्यूरी
आप देखेंगे कि मर्क्यूरी में ना बहुत ही माइनर सा चेंज आता है। तो आर के राजपूत की बुक में उन्होंने तो ये लिखा हुआ है कि मर्क्यूरी को टेम्परेचर पे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब कि जो चेंज हो रही होती है विस्कोसिटी मर्क्यूरी की, वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं टेम्परेचर पे। मतलब कि टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता उस पे, मर्क्यूरी की विस्कोसिटी पे, मतलब कि वो सेम रहती है टेम्परेचर चेंज होने पे। जैसा कि ये देखें आप, 0 डिग्री से 100 डिग्री पे जब हम जाते हैं तो मर्क्यूरी की जो विस्कोसिटी है वो माइनर सी चेंज हो रही है, 0.100 से 0.99 तक जा रही है। मतलब कि जो चेंज आ रहा है विस्कोसिटी में वो 0.001 है। इसलिए तो अब हम बात कर रहे हैं एयर की, या एयर की बात कर लेते हैं, एयर की विस्कोसिटी की। एयर की विस्कोसिटी जैसे हम टेम्परेचर 0 पे हैं तो उस वक्त एयर की विस्कोसिटी है 10,000। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो इसकी एयर भी एक गैस है तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती जाती है। इसी तरह ऑयल नंबर 3, जो कि हमारे पास ग्रीन लाइन है, हम इसकी, ऑयल एक लिक्विड है तो इसकी बात कर रहे हैं। जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर 0 होता है तो उसकी विस्कोसिटी 100,000 पे 100,000 ग्रेटर कर लेते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो इसकी विस्कोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। 50 पे देख लें, फिर 100 सेल्सियस है, आई थिंक शो नहीं हो रहा मेरे पास, सेल्सियस आ या रहा है, आ रहा फ़ारेनहाइट है। है ये आ रहा है, मेरे 10,000 से पास सर। लेस आ रहा है, लेस देन 10,000 आ रहा है। तो यूनिट नजर की आ बात रहा कर है, रहा था सर। ग्रीन वाली लाइन की बात वो कर रहे हैं ना आप, नहीं लिक्विड सर, की जो वो ग्रीन, नीचे जो टेम्परेचर का यूनिट है वो फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, वो मेरे, हाँ सेल्सियस है सर। सेल्सियस में है। 100 के हाँ ऊपर तो ये जो उस, नंबर आ रहा है, लेस देन 10,000 हाँ आ रहा हाँ 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 सर, उसी की बात करो। जैसे वो 100 पे पहुंचेगा तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब 10,000 तक पहुंच जाएगी, 100,000 से 10,000 तक। देख लें अब टेम्परेचर पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है विस्कोसिटी का। तो पहले मैंने डिस्कस कर रहा था वहाँ पे, एक मॉलिसिस इडियम्स की बात कर रहा था, तो वहाँ पे बात रह गई, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं। तो 1919 में जब वो क्रैश हुआ तो उस वक्त 21 लोगों की मौत हो गई इस विस्कोसिटी की वजह से, मतलब कि विस्कस फ्लूइड की वजह से। टेम्परेचर 6 डिग्री पे था तो वो फ्रीज हो गए, मतलब कि वो अपना मफलूज हो गया एरिया सारा, जहाँ पे मतलब कि मोलिसिस लिक्विड गिर गया। तो ये टेम्परेचर जैसे ही जनवरी में, तो जनवरी दिसंबर में टेम्परेचर ऐसे ही रहता है हमारे यहाँ भी और उधर भी। तो मतलब कि वो वहाँ पे उस लिक्विड को फ्लो होने के लिए, मतलब फ्लो नहीं हुआ और वो वहाँ पे रुक गया। बहुत सारे लोग जो उसके नीचे आ गए वो तो वैसे उनके अंदर जम गए, मतलब कि मर गए वो। बाकी 150 लोग इंजर्ड भी हुए थे क्योंकि वो उसके अंदर जम गए थे, उनकी टांगे आ गई थी, ये वो हो गया था। आप लाइक अब डिस्कस कर लें इसको, विस्कोसिटी कितनी पावरफुल होती है। आप अगर शुगर मिल में गए हो तो वहाँ पे स्टोरेज टैंक देखे होंगे आपने, वो मॉलसिस के भरे हुए होते हैं, वो जब क्रैश होंगे तो क्या होगा। ये कुछ इस तरह का सीन है। नेक्स्ट स्लाइड्स पर। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन डाल दी है कि विस्कोसिटी कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, और मतलब बहुत सारे लिक्विड्स की विस्कोसिटी क्या होगी। मोस्ट इनविस्किड एंड मतलब नॉन विस्कस एंड विस्कस फ्लूइड्स इन द वर्ल्ड। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब मोस्ट तो नहीं है, मोस्ट में तो हमारे पास कोल तार आ जाता है और अपना मोलेसिस हो जाता है और पानी हो जाता है। पानी की बात की है मैंने इसमें, बाकी मोले अपना कोल तार की बात नहीं की, सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपोलोजाइज फॉर दिस। चले मैं अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता हूँ। विच फ्लूइड इज द मोस्ट विस्कस, आप ये यहाँ से आप देख लेंगे। ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे पास 25 ml ऑफ लिक्विड ऑफ ईच टाइप है, मतलब कि हमारे पास 25 ml है, मिल्क, वाटर, कुकिंग ऑयल, सबका। तो इनको कंप्लीटली डाउनवर्ड, मतलब कि जमीन तक पहुंचने के लिए टाइम जितना चाहिए होता है वो डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर भी उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। टेम्परेचर आई थिंक रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो मिल्क का जो है वो 25 ml पहुंचने के लिए 1.2 सेकेंड लगते हैं मिल्क को, 25 ml को जमीन तक पहुंचने के लिए। जैसा कि शुरू में फ्रंट पेज पे मैंने दिखाया हुआ है कि वो फ्लो रेट कैसे हो रहा होता है, कैसे गिराते हैं। वाटर की 1.16 है, मतलब कि वाटर थोड़ा सा कम थिक है उससे, मिल्क से। तो कुकिंग ऑयल की बात कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल 3.38 सेकेंड लेता है नीचे पहुंचने के लिए। और हनी की बात करते हैं तो हनी का 25 ml 8 मिनट 45.8 सेकेंड, मतलब कि हनी इतना विस्कस है कि इसको 8 मिनट 45 सेकेंड लगते हैं नीचे पहुंचने के लिए 25 ml को। और हैंड सैनिटाइजर जो कि आजकल बहुत मशहूर है और यूज हो रहा है,
6 मिनट 54.93 सेकंड लगते हैं इसे नीचे पहुंचने के लिए। ये भी इतना विस्कस है, मतलब हनी से थोड़ा कम है। और आप बात करते हैं सिरप की, सिरप को 25 सेकंड लगते हैं, 20.41 सेकंड लगते हैं नीचे पहुंचने के लिए 25 ml। ग्लिसरीन की बात कर लेते हैं। ग्लिसरीन थोड़ा सा ज़्यादा थिक है सिरप से, 22.81 सेकंड लगते हैं नीचे पहुंचने में। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा थिक जो है मतलब विस्कस है वो हनी और सैनिटाइज़र है यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो सुपर फ्लूइड है, मतलब कि इन विस्कस जिनमें विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं होती। ऐसे फ्लूइड तो बिल्कुल दुनिया में ना होने के बराबर है। हीलियम है सुपर फ्लूइड, उसके भी दो मतलब आइसोटॉप डिपेंडेंट है। आइसोटॉप ये होता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास चेंज। तो एटॉमिक मास आइसोटॉप पे डिपेंड करके उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहां से पता चला कि हीलियम के कुछ आइसोटॉप्स जो हैं वो इनविस्कस है, मतलब नॉन विस्कस है, वो सुपर फ्लूइड फेज है, मतलब इनविजिबल फिल्म है। तो ये विकिपीडिया से मैंने एक रिसर्च पे पिक्चर ली थी जो कि नॉन विस्कस की है, राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे। और अब यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ अपनी प्रेजेंटेशन का। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, क्योंकि यार इंग्लिश लैंग्वेज में कम यूज करता हूँ। थैंक यू। देखिए बिलाल, एक बात आपको बताऊं, बात लैंग्वेज यूज करने की नहीं होती मंसूर है। सर, हाँ सॉरी मंसूर। सॉरी देखें, बात मंसूर। लैंग्वेज की नहीं होती, बात होती है अपने जो आपके थॉट्स हैं उनको आप जिस जबान में बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं उसमें करनी चाहिए। अंग्रेजी बोलना कोई क्राइटेरिया नहीं है। अंग्रेजी में अगर आप बताएं, आपकी बात समझ में आनी चाहिए दूसरे को, ये इम्पोर्टेंट जी है। सर, नेवर बी अशेम्ड कि जी मेरी थैंक यू अंग्रेजी सर। अच्छी, नो नो नो, इसकी परवाह ना किया करे। ऑलवेज डिपेंड ऑन द कंटेंट्स, आपने कैसे एक्सप्लेन किया। जनाब, पहली बात तो ये है कि पहले सेशन में 18 आदमी थे मेरे अलावा, टोटल अटेंडेंस 19 तक गई थी, 18-19 तक। अब जो सेकंड सेशन शुरू हुआ है तो इनकी प्रेजेंटेशन मंसूर की सुनने के लिए आप लोगों ने तकलीफ नहीं की, सब भाग गए। 12 आदमियों में शुरू हुई थी, 11 में, और अब 14 है, 3 आदमी पड़े हैं। पहला सवाल कौन पूछेगा मंसूर से? सर हमाद। जी हमाद प्लीज। सर टॉपिक था इसका इन्वेस्टेड वर्सेस विस्कस फ्लो। इन्वेस्टेड फ्लो फ्लो नहीं, में फ्लूइड, सॉरी फ्लूइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, या फ्लूइड्स की। ठीक है। तो इन्वेस्टेड फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं, लाइक इन्वेस्टेड फ्लूइड की वजह से मैकेनिकल मोशन के ऊपर या हाइड्रोडायनामिक्स या एरोडायनामिक्स पे क्या फर्क पड़ता है, क्या मोशन कॉज करते हैं वो सारे, ये हाँ, जानना जी है। आपका क्वेश्चन अच्छा है बहुत। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो हमारे पास इनविसिड फ्लूइड्स है या नॉन विस्कस फ्लूइड्स है, वो एक आइडियल फ्लूइड की तरह होते हैं, जिनमें हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लू हो गया, लेमिनार फ्लू हो गया, इस तरह का फ्लूइड है, जिसमें हमारे पास वो टेम्परेचर सॉरी अपना विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन नहीं होती। तो इसमें हमारे पास जो लेयर्स हैं, फ्लूइड्स के लेयर्स हैं, उनके दरमियान फ्रिक्शन रेजिस्टेंस नहीं होती। तो एरोडायनामिक्स में तो अगर हम आइडियल बात करें तो एरोडायनामिक में ऐसा कोई सीन नहीं होता। एरोडायनामिक में जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी एरोडायनामिक की इक्विपमेंट में, आई थिंक मशीन की बात करें, तो वहाँ पे वो आइडियल फ्लूइड नहीं, उस वक्त आइडियल फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती, रियल फ्लूइड की ज़रूरत होती है हमें सिमुलेशन करने के लिए। अगर हम आइडियल फ्लूइड पे सिमुलेशन करेंगे तो उसका हमें ज़्यादा इफेक्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि आइडियल फ्लूइड तो सॉरी नॉन विस्कस फ्लूइड या इनविसिड फ्लूइड जो है वो तो एक ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कि अपना नॉन विस्कस है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम लोग इन्वेस्टेड फ्लूइड को अपने कैलकुलेशंस में कभी यूज ही नहीं करते या नहीं नहीं करना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब अगर आप बात करें आइडियल फ्लूइड सॉरी इनविसिड फ्लूइड की, तो इनविसिड फ्लूइड का बहुत हाथ है हमारे इसमें फ्लूइड डायनामिक्स में, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब यूज करते हैं तो उस वक्त हम नॉन विस्कस फ्लूइड यूज अज्यूम करते हैं। और अपना दूसरा बर्नौलीज इक्वेशन में भी हम नॉन विस्कस फ्लूइड यूज करते हैं। तो हमें बहुत सारे काम करने के लिए, बहुत सारी इक्वेशन अजम्पशंस करने के लिए सॉरी अपना कैलकुलेशन के लिए यूज करना पड़ता है हमें नॉन विस्कस फ्लूइड को। हमाद, आर यू सेटिस्फाइड? To some extent. Okay. And who will take the next question, please? सर हमजा का जल्दी। Hamza, जी Hamza, please.
मंसूर, तुमने यहाँ पे दो अलग अलग विस्कोसिटीज की बात की, डायनेमिक विस्कोसिटीज और काइनेटिक विस्कोसिटीज। हम एक ही फ्लूइड की दो हाँ। विस्कोसिटीज देख रहे होते हैं, वो क्यों देख रहे होते हैं? हमने मतलब कि विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है। तो विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने मतलब कि विस्कोसिटी जो है वो होती क्या है, वो उसको दो टाइप में प्रोड्यूस किया। पहले में तो हमने जो प्रोड्यूस किया हुआ था डायनामिक विस्कोसिटी, उसमें तो हम सर डायनामिक विस्कोसिटी, इससे पिछली स्लाइड पे जाएं प्लीज, इससे पीछे वाली, हाँ इस पे सर। डायनामिक विस्कोसिटी में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त शियर स्ट्रेस और चेंज इन इसकी बात कर रहे हैं, अपना चेंज इन स्ट्रेन और चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त जब हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी में बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम डेंसिटी की भी बात कर रहे होते हैं। तो उसमें डेंसिटी इन्वर्स कर देते हैं उसके काइनेमेटिक विस्कोसिटी के। मतलब कि हम विस्कोसिटी को कंप्लीटली डिस्कस करने के लिए बात करते हैं। एक पहलू अलग है, दूसरा पहलू अलग है मतलब कि विस्कोसिटी का। चले जी, who will take the next question? सर जैन हियर। जी जैन। मंसूर, आपने मेंशन किया कि लिक्विड्स जब टेम्परेचर हाँ। फॉल करता है तो लिक्विड्स विस्कस होते जाते हैं। हाँ जी, मैंने तो बताया इसके बारे में। अगर हम वाटर को कंसिडर करें तो एक टाइम आता है कि वाटर टेम्परेचर के साथ, डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ विस्कस होता जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फ्रीजिंग पॉइंट पे आने के बाद वो एक्सपैंड करने लग जाता है। तो वो भी तो हाँ, फ्लूइड तो है। वो कैन यू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना प्लीज? एक्सपैंड करने लग जाता है, वो उसकी मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टीज की वजह से होता है, और वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। वो उसकी मतलब कि डेंसिटी बढ़ जाती है। तो हाँ, बात आपकी सही है, डेंसिटी बढ़ेगी तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो कम होगी, सही है। तो माइनर सा फर्क होता है, इतना नहीं होता जैसा कि मैंने बताया आपको। लेकिन नहीं यहाँ पे देखें, जो ये मैं मैंने बताऊं, वाटर की बात की है, नहीं, एक मिनट, आई होल्ड यू देयर। मंसूर देखें, इनका सवाल बड़ा टेक्निकल सवाल है। ये जो उन्होंने किया है ना यस कि सर। आप वाटर को कूल करते चले जाएं तो 4 डिग्री तक जो है उसके बाद उसका बॉन्ड बड़ा होना शुरू हो जाता है। आपने कहा ना विस्कोसिटी जो है बढ़ती चली जाती है विद लिक्विड में, विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। सर उनका वाटर क्वेश्चन कुछ इस एक मिनट हाँ सर, आप बताएं। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये वाटर जो है ना, दुनिया का वाइड फ्लूइड ऐसा है कि इसका बॉन्ड ऐसा है कि जो किसी और फ्लूइड में वो बॉन्ड नहीं होता। कि जब 4 डिग्री के बाद जब ये सॉलिडिफाई होना शुरू होता है, वो दैट इज टोटली डिफरेंट। ये जो आपकी थ्योरी है ना विस्कोसिटी की, वो वाटर पे अप्लाई नहीं हो सकती, तमाम फ्लूइड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वाटर की एक अलग बॉन्डिंग है जो कि किसी और फ्लूइड के अंदर नहीं मिलती है आपको। जो जब लिक्विड से सॉलिड फेज में वो आ रहा होता है तो वहां पे एक अलग मैकेनिज्म होता है। मैं दो तीन किसी और का कोई सवाल हो तो मैं इनको 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन के ऊपर। अच्छा, मैं 2 बातें आपको बताऊं जो आपने यहाँ पे, जहां तक आप डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा सारा आपने एक्सप्लेन किया सब कुछ। यहाँ पे आके आपने जहाँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी को एक्सप्लेन किया है, अब आप देखिए आपने क्या अल्फाज लिखे हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड with the fluid mass density, fine। नीचे आके आप जो इक्वेशन लिख रहे हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ऊपर आप बात कर रहे हैं किसकी? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट डायनेमिक विस्कोसिटी इज नॉट द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ना। यस सर। देखिए, जब मैंने यस सर, आपको मैंने जब आगे जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना ईमेल वगैरह का और बिजनेस कम्युनिकेशन के, उसमें ये चीज होती है कि आपके हाथ का लिखा हुआ लफ्ज आपकी पर्सनैलिटी को बता रहा होता है। तो ये मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि आइंदा के लिए ये गलती ना कीजिएगा कि थैंक एक यू सर। स्लाइड के ऊपर आपने यस सर। 2 चीजें मतलब वहीं नीचे आके आपने इक्वेशन चेंज कर दी। नंबर 1, आपने यस बड़ी मेहनत की, सब कुछ किया। अच्छा, एक चीज आप मिस कर गए जो सारा आप बता रहे हैं, मोलेसिस का या लिक्विड्स के सॉलिडिफाई होने का बेसिक फिनोमेना क्या होता है कि जितने भी लिक्विड होते हैं, चाहे हनी हो, चाहे आप कोलतार को ले लें, आप मोलेसिस को ले लें, इनके यस सर। सॉलिडिफिकेशन की वजह क्या होती है? बेसिक वजह ये होती है कि इनमें कुछ वैक्स पार्टिकल होते हैं। वो वैक्स पार्टिकल जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वैक्स पार्टिकल एक प्रोसेस कहलाता है केमिस्ट्री के अंदर कोगुलेशन का। कोगुलेशन जैसे ब्लड के लिए कहते हैं ना कि क्लॉट बन गया है, किसी भी आदमी को कहते हैं जी कि सर। सुपरिन एवरेज क्लॉट बन गया है। वो क्या होता है कि ब्लड फैट जिसको आप
ट्राइग्लिसराइड कह लें, जो भी आप उसको नाम दे लें, कोलेस्ट्रॉल कह लें, वो फैट के पार्टिकल जमा होना शुरू हो जाते हैं किसी भी वजह से, और वो जमा होके और एक क्लॉट बना लेते हैं। यही चीज इसके अंदर होती है, सॉलिडिफिकेशन जो होती है या विस्कोसिटी बढ़ने की वजह क्या होती है कि विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर जो उसके अंदर वैक्स के पार्टिकल्स है ना, वो आपस में बॉन्डिंग करने की कोशिश करें, एक दूसरे की तरफ भागने। तो जनरली जो एक प्रैक्टिस आई है ना, आप दुनिया इवन आप इसके अंदर अगर आप जाए ना, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल को आप दे दें। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो आपको साइबेरिया में भी गाड़ियां चलानी है और आपको कराची में भी गाड़ियां चलानी है। तो कराची का जो टेम्परेचर जो है विंटर में भी 10, 12, 13 रहता है, ठीक है ना, और साइबेरिया में -30 तक चला जाता है। तो इफ यू आर Yes. मेकिंग अ लुब्रिकेंट ऑयल, तो आपकी गाड़ी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर वो सॉलिडिफाई हो जाए। तो व्हाट यू डू, आप इसके अंदर डिप्रेसेंट डालते हैं, 4 पॉइंट डिप्रेसेंट डालते हैं, कोई केमिकल्स डालते हैं जो कि वैक्स पार्टिकल को कोट कर लेते हैं और उनके अंदर ऐसा चार्ज, सिमिलर चार्ज दे देते हैं ताकि वैक्स पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करें, आपस में कोगुलेट करके बड़े बड़े ग्लोबलेट्स ना बने और वो सॉलिडिफाई ना हो। तो ये अगर आप चाहें ना तो वैसे तो मोलासेस जो है, आपने एक बात कही कि ये गुड़ से बनता है, नहीं गुड़ से नहीं बनता। ये आपका जो शुगर का जो आपका स्क्रैप बचता है ना, शुगर निकालने के बाद जो है मोलासेस, उसका एक वो होता है, और इसी से फिर एथेनॉल बनाई जाती है, और एथेनॉल से फिर मेथनॉल और वो कच्ची यस सर, शराब। आपकी बात सही है, लेकिन वो सही मोलिसिस बनता है, सही है, मैंने देखा है, हाँ, उससे एथेनॉल वगैरह बनते हैं, तो एथेनॉल शुगर वगैरह सारे निकालते हैं, उसको फिर सही है। फर्दर प्रोसेस करते हैं और वो सारे के एक्सपोर्ट होता है। और जो अक्सर आप अखबार में पढ़ते होंगे, जहरीली शराब पीने से 20 आदमी अंधे हो गए और 40 आदमी अंधे हो गए, दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस। एनीवे इट सर वाज, इस जी हाँ, ओके सर, आप बात नहीं, करें। मैं तो सिर्फ क्योंकि ये, सर मैं तो आप जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। जो ऑब्जर्वेशन टेबल मंसूर ने स्लाइड्स में दिया सर, उसकी सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जानना चाहूँगा कि सर ये हाँ, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस क्या हैं? क्योंकि अगर सर मैं रूम टेम्परेचर पे इन सब फ्लूइड्स को कंसीडर करूँ तो मेरे ख्याल में 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इनको ट्रेवल करने के लिए। तो मे बी कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं, तो बस ये थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें। वो कह रहे हैं कि ये टेबल जो आपने लगाई है मंसूर, कि इसकी यस सर, कंडीशंस यस क्या थी, एम्बिएंट टेम्परेचर था या कोई और कंडीशन था? हिज पॉइंट इज कि अगर एम्बिएंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर, यस सर, मैं समझ एम्बिएंट पे गया किया है सर। एक्सपेरिमेंट, किया है किसी और टेम्परेचर पे हुआ है? इसमें मेरा पॉइंट था, मकसद के विस्कोसिटी क्या, मतलब विस्कोसिटी होती क्या है, टेम्परेचर तो नहीं देखना था मैंने, मेरा मकसद तो टेम्परेचर उस वक्त जो भी होगा, मेरा मकसद ये है, बात सही है आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये, जितना टेम्परेचर मतलब ज्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी कम होगी लिक्विड्स की। तो मेरा मकसद ये था कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स क्या होती है। अब आप टेम्परेचर 25 से 40 कर लें, तब इसकी विस्कोसिटी मिल्क की तब भी कम रहेगी हनी से। ओके, आप ये रिलेटिव प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि अगर हनी हाँ जो होगा, जी जी सर, हनी बिल्कुल। और मिल्क को एक ही ऑरिफाइस से, एक ही वेसल में आप डालें, उसका ऑरिफाइस साइज सेम हो, तो उसको ड्रेन होने का जो टाइम है वो, मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अगर जी जी, टेम्परेचर आप बढ़ा टेम्परेचर, देंगे तो प्रोपोर्शनेटली वो टाइम उसका कम होगा तो इसका भी कम होगा प्रोपोर्शनेटली। जी सर, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। यानी यहाँ पे अगर 1.2 सेकंड है, तो अगर हम इसको देखें तो हनी का तो ये जाके 1000 ऑफ टाइम बढ़ जाएगा ना, अगर आप 480 और जी इस जी तरह सर। निकालें तो मिनट्स के अंदर। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन आज। ये मैं हमाद, जरा नंबर दीजिए आप इनको, आउट ऑफ 5। 4। ओके, और कौन है? जैन? सर 3.5। ओके, गालिब? सर गालिब नहीं है सर, वो अच्छा, दिया और हुआ था किसी सर ने, उसने गलत सर। जिन लोगों ने सवाल पूछे थे मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो नंबर दें। सर 4 4। हमजा और तरीन। कोई? और कोई? ओके, मंसूर, कंसेंसस इज 4। और मेरी भी थैंक यू ऑब्जर्वेशन सर। है, मेरी भी ये ऑब्जर्वेशन यही है जो इन लोगों की ऑब्जर्वेशन है कि अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं ना, कहाँ जी जी आपने सर। ये, मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, आपने कहाँ मिस किया है। योर पिक्चर्स आर जी जी ब्यूटीफुल, योर टेबल्स आर ब्यूटीफुल, लेकिन यस सर। अगर आप जी जो 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 पिछले 2-3 साथियों ने किया ना, जिसने हॉट रोलिंग मीट पे किया था, जी जी सॉरी मैं सर, नाम भूल जाता हूँ, जैसे अभी मोहम्मद उस्मान। उस्मान ने किया था, अभी जो जी जी पहले सर। प्रेजेंटेशन हुई है, देखें
जैसे मैंने आपसे कहा था ना, पिक्चर स्पीक्स ऑफ 1000 वर्ड्स इज बेटर देन जी 1000 सर। वर्ड्स। वीडियो जो है ना वो पिक्चर 1000 पिक्चर के बराबर होती है। इफ यू वुड हैव फाउंड सम वीडियो शोइंग क्लासिक एग्जांपल ऑफ फ्लो, अगर आप एक यही अगर है किसी वीडियो को ढूंढ के अगर आप लगा देते ना, तो इट वुड हैव जी बीन जी बेटर सर। फॉर एवरीवन, आपके लिए भी बेहतर होता, मेरे लिए भी बेहतर होता, यस सबके लिए सर। बेहतर होता। ठीक है जी। तो लेट्स सर जी जी हाँ बोले। सर, मैं ऐसे ही ऐड करना चाहूंगा कि लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट स्लाइड वर्डी बहुत थी, लाइक इट हैड टू मेनी वर्ड्स। यस, क्राउडेड थी, स्लाइड्स क्राउडेड है। यस, यस सर। आप सही कह रहे हैं। ये आप बात मंसूर याद रखिएगा कि जो बुलेट पॉइंट होता है ना वो आपकी मदद करता है। आपने इतना अच्छा बिल्कुल सर। एक्सप्लेन किया है, ये नहीं कि आपने पढ़ा हो स्लाइड्स पे लिखे हुए, नो, यू हैवंट डन दैट। लेकिन आइंदा के लिए ना यस सर। आप जब भी बनाए ना कोशिश करें, देखिए ये जो पहले वाली प्रेजेंटेशन हुई है ना हीट इंजन वाली, जी जी उसमें सर। आप वो अगर वर्बलाइज ना भी करें ना, तो देखने वाले को वो वीडियोस या जो भी उन्होंने लगाया था, वो शो जो था ना, वो कॉन्सेप्ट को एनिमेशंस, बड़ा यस क्लियर, सर। एनिमेशन जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चला जाता है। अब मैं जी वो जी सर। बदनसीबों में से हूँ कि जब मैंने पढ़ा था इंजीनियरिंग, उस जमाने में आपने देखी भी नहीं होगी, साइकिल स्टाइल मशीन हुआ करती थी। एक टीचर आता था ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से वो कुछ लिख देता था, समझ में आपके आए ना आए ना, किताबें आपके पास हुआ करती थी। तो वो अब तो आप लोगों के लिए लर्निंग। तजम्मुल साहब प्लीज। सर हमजा, मेरी प्रेजेंटेशन आपकी पोजीशन कहाँ से होगी? दो यार, अब 2:30 तो बज रहे हैं, 2 रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अब आपकी तो अगली भी गई है। आप टाइम पे होते नहीं है। मैंने तो ये प्रोग्राम किया था सर कि आप असल में मेरे पास लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है, डेटा पे बार बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता रहता है। कल भी मसला हो रहा था, आज भी लाइट 1 बजे आई थी, लेकिन आज पता नहीं कि अब ऐसा तक आई नहीं। कीजिएगा, मैं कसम के पास ऐसा आया हूँ। की ऐसा कीजिएगा कि नेक्स्ट मंडे को आप ऐसी जगह चले जाइएगा जहाँ बिजली हो। ठीक है, हाँ सर, यही करूँगा, ये कर यही करूँगा लीजिएगा। जी। क्योंकि देखें ये आप टाइम, ये भी खत्म होने वाला टाइम, इसका भी जूम कह रहा है कि ये इसको खत्म करें, आप टाइम कम रह गया। तो मेरा सिर्फ मकसद ये है कि देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल मेरी किसी और से भी ये बात हो रही थी कि जिस लेवल की प्रेजेंटेशंस आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मैं हकीकत में बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में आपको ऐसी इस लेवल की प्रेजेंटेशन नजर नहीं आती। तो मेरी नजर में आप लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अगर एक कमी है डेडिकेशन की कमी, बाज लोगों के अंदर, सब में नहीं, बाज लोगों के अंदर। तो और ये चीज होती है टू सॉर्ट आउट मैन फ्रॉम बॉयज, एक मुहावरा है ना अंग्रेजी का, कि आप किसी को मुश्किल हालात में डाल दें, उस मुश्किल हालात में से जो बच के निकल आएगा वो मर्द है, और जो नहीं निकल सका वो बच्चा है। तो ये चीजें, ये जो मैं आपको स्ट्रेस से गुजार रहा हूँ ना, ये समझ लें कि एक आपकी ग्राइंडिंग पॉलिशिंग हो रही है, कि आने वाले कल के लिए आप आज जो गलती कर रहे हैं, लर्निंग ये है कि जो गलती आज हुई वो कल नहीं होनी चाहिए। अगर कल हो रही है तो इसका मतलब ये कि दोनों में से एक बात है, या तो आपके अंदर इंटेलेक्ट नहीं है या आप हड़ाराम है, तीसरी कोई बात नहीं होती है। हर आदमी सीख सकता है, हर आदमी कर सकता है। अब तक जो प्रेजेंटेशन हुई है, मैं बड़ा होपफुल हूँ आप लोगों के फ्यूचर से। मैंने अब तक 14 पहले देखी थी और 2 अभी ये हुई हैं, 16 हो गई आउट ऑफ 36। अभी 20 आदमी बाकी हैं। तो मेरे लिए जो कॉज ऑफ कंसर्न है ना, वो मेरा ये है कि मिड टर्म से पहले पहले मैं चाह रहा था कि आप लोगों को ये खत्म कर दूं, क्योंकि मेरे तो पूरे लेक्चर्स तैयार हैं। आप जब कहेंगे मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेके वो आपके साथ कर दूंगा, लेकिन वो आपकी जिंदगी में इतना काम नहीं आएंगे जितने की ये चीजें काम आएंगी जो आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब जैसे फ्लूइड के ऊपर आपने की, जितना आपने स्टडीज फ्लूइड पे की है, अब आप शायद जिंदगी भर भूलेंगे नहीं इस चीज को जो आपने की है इसके जी ऊपर। बिल्कुल सर। यही पर्पज है किसी भी प्रेजेंटेशन के देने का, टॉपिक देने का। और मैंने आखिर में ये भी छोड़ दिया, आप पे छोड़ा, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो आप लोग करें। और तजम्मुल साहब, आपकी नेक्स्ट उसमें पहले आपने ओपनिंग करनी है, और खुदा के वास्ते ऐसी जगह पहुंच जाना नेक्स्ट मंडे को जहाँ बिजली हो। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा जी कि सर, लाइट आ रही है जा रही है। वैसे आप रहते किस जगह है कराची में? सर नुसरत भुट्टो कॉलोनी। ये सखीसन के पास जो है? जी सर, उससे आगे आकर 1 किलोमीटर। नहीं, अगर आप कहें तो मैं एमडी के से को फोन कर दूं वो, कि भाई आपके इलाके में उस दिन बिजली रखे, यही कर सकता हूँ मैं, और तो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। उसको मैं कहता हूँ कि सर उस इलाके की बिजली नहीं जानी चाहिए। हाँ, सर मैंने आज मैंने सोचा था 1 बजे तक आ जाएगी लाइट, लेकिन अब तक आई नहीं, तो इसी वजह से तो हो गया नहीं थोड़ा, मैं इंशाल्लाह अगली नहीं मैं मुनीसलवी को फोन कर देता हूँ, अगले मंडे को आपके इलाके में लाइट नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।
बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, और मैं इसको अपलोड कर दूंगा, और मैं अब LMS पे भी इन्होंने मुझे ये कोर्स डाल दिया आपका, तो आज शाम में मैं कोशिश करूंगा जितने भी, वैसे तो चैनल पे पड़े हुए हैं लेक्चर्स, मैं डेट वाइज जिस डेट को जो लेक्चर हुआ है उस वीक के अंदर उनको पोस्ट कर दूंगा, ताकि जिस किसी को देखना हो, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि अब तक जो मैं देख रहा हूँ जितने लोगों ने देखी है वीडियो, जो नहीं भी आ रहे वो भी नहीं देख रहे वीडियो अल्लाह ने उनको इतना, वो कहते हैं ना, नफ्स मुतमईना दिया है, इतने मुतमईन है वो अपने इम्तिहान की तरफ से, अपने फ्यूचर की तरफ से, कि वो जहमत नहीं करते। थैंक यू वेरी मच जी, टिल नेक्स्ट मंडे, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों का, सबका, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। हाँ, एक बात जाने से पहले मैं कह दूं, एक बात आप लोगों को बता दूं, देखें ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि आज जो हमारे पहले प्रेजेंटर थे वो भी, और आपने भी, मंसूर, दोनों ये गलती कर रहे हैं। देखिए मैं इस चीज को बड़ा मतलब मैंने अपने वालिदैन से, टीचर से सीखा है, लफ्ज यार जो है ना, जो इतना कॉमन हो गया, हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़का लड़के के लिए, इट हैज गॉट ए वेरी नेगेटिव कनोटेशन, वेरी वेरी नेगेटिव कनोटेशन। ये सिर्फ या तो सूफिया कराम इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के साथ, वो उनका एक दर्जा कुछ और है, जब वो अल्लाह से गुफ्तगू अपनी सूफियाना शायरी में वो यार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो अल्लाह को मुखातिब करके, हम उस लेवल पे नहीं है। लेकिन अगर आप फिरोजुल लुगात खोल लें, कोई उर्दू डिक्शनरी देख लें, अभी गूगल पे जाके सर्च कर लें कि लफ्ज यार के मतलब क्या है, इट्स अ नेगेटिव कनोटेशन, स्पेशली जब खवातीन एक दूसरे को कहती हैं, किसी मर्द को कहती हैं, इट हैज गॉट अ वेरी नेगेटिव कनोटेशन। ये इसको आप समझ लें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस तरह की उसमें इस्तेमाल होता है ये। तो कोशिश करें कि ऑफिशियल गुफ्तगू के अंदर ना, जब आप ऑफिशियली प्रेजेंट कर रहे हो ना, आपका कोई किसी आप दोस्त से भी बात करो, अभी जैसे हम्माद ने सवाल किया था, किसी ने सवाल किया था, तो आपने उसको ये लफ्ज कह के उसको जवाब दिया था, तो इसको अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करें, कि ना निकालें इसको, मतलब कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप आपस की गुफ्तगू में करेंगे ना, तो ये खुद ब खुद ऑफिशियल गुफ्तगू में भी पेनिट्रेट कर जाएगा। तो प्लीज जरा इसकी एहतियात कीजिएगा, ठीक है? यस सर, ओके ओके जी, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। टिल नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज सर, ओके अल्लाह हाफिज।